तो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.5 क्लास 8। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं क्लास 8 की 15 लेसन एरिया के ऊपर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। 15.5 में सबसे पहला देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट्स। और मीजर्स जो है इसमें लिखा हुआ है, तो देखो हमें PQRST ये पूरा जो प्लॉट है इसका एरिया पता करना है। तो इसमें देखो ये एक ट्रायंगल है, मतलब हमें बड़ा एरिया पता करना होता है तो हम उसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल ऐसे में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा पता कर लेते हैं और फिर सबको ऐड करके एरिया पता कर लेते हैं। क्यों? बहुत सारा एरिया है, उसका कोई शेप नहीं है और उस शेप के लिए हमें कुछ फॉर्मूला नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम उसका शेप बनाएंगे। तो ये शेप ट्रायंगल का है, इसका एरिया निकाल लो। ये क्या है? ट्रेपीजियम है, इसका एरिया निकाल लो। ये ट्रायंगल है, इसका निकाल लो। ये ट्रायंगल है, इसका निकाल लो। ये ट्रायंगल है, इसका निकाल लो। तो उससे क्या होगा कि हमें जो है इजीली पता चल जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली ना 1 बाय 1 सबका निकाल करके ये कर देता हूं। तो देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल का अगर मैं निकालू, कौन सा? इस ट्रायंगल को क्या बोलोगे? PAQ बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ क्या, कोई भी ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस देखो PA होगा, तो यहां पे क्या करो, PA लिखो, इंटू इसकी हाइट कितनी होगी, AQ होगी, तो उसे मैं AQ लिख दूंगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से 1/2 इंटू PA की वैल्यू कितनी है, PA की वैल्यू है 30 इंटू AQ की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 1/2, 2 से जो है ये 30 जो है 15 टाइम में कट जाएगा। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 750। यानी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ जो है वो कितना आ गया, 750 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, हमने एक निकाल लिया। अच्छा, अब ये ट्रायंगल निकालने के बाद हम ऐसे करके चारों ट्रायंगल निकाल लेते हैं। इसके बाद हम यहां आते हैं, इसका देखो बेस क्या है, बेस है PB 30 और 30 60 हो जाएगा, और BT जो है हाइट है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं PBT, ठीक है। तो PBT, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी 1/2 बेस क्या होगा, PB इंटू बेस PB इंटू हाइट क्या होगा, हाइट होगा B और T, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब 1/2 यहाँ पे 1/2 इंटू PB की वैल्यू कितनी होगी, PA प्लस AB, तो 30 और 30, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 60 इंटू हाइट BT कितना है, वो है 30। तो देखो ये 2 से जो है, 2 से किसे कटे, कौन सा, कोई भी आप काट सकते हो। 2 से इसको काट दो 15 टाइम में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, और ये 0, 15 0 जा 0, 15 6 जा 90, 900 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PBT, ठीक है। तो अब देखो हमारा दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अब तीसरा हम निकालते हैं TBS निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल TBS इज इक्वल टू क्या होगा, यहां भी 1/2 इंटू बेस क्या होगा, या TBS में देखो बेस क्या होगा, BS, ठीक है। तो बेस हम लिख लेते हैं BS इंटू हाइट क्या होगा, हाइट होगा BT, तो यहां पे हम लिख लेते हैं BT, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, इंटू BS की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, BC 30 और ये 60 दोनों को ऐड किया तो 90 होगा, तो BS की जगह मैं डायरेक्टली 90 लिख देता हूं, इंटू BT की वैल्यू कितनी होगी, ये देखो 30, तो यहाँ पे 30 लिख दूंगा। अब क्या करूंगा, ये 2 से जो है फिर से कट करूंगा, किसको, इसको ही कट कर देता हूं 2 से 15 टाइम में। तो देखो क्या होगा, 15 1 जा 15, 15 9 जा 135, ठीक है, और 15 0 जा 0, तो कैसे, 15 0 जा 0, 15 9 जा 135 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल TBS मिल गया, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने 1 निकाला, 2 निकाला, 3, अब ये 1 निकालते हैं, ठीक है। तो देखो
क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, बहुत इजी है, आप टेंशन मत लो, मैं यहीं पे जो है करता हूं साइड में, ठीक। तो अब देखो, अब क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या निकालते हैं, आरसीएस निकालते हैं, आरसीएस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है बताओ, आरसीएस का बेस है सीएस, तो वो लिख दिया सीएस, इंटू हाइट क्या है बताओ, हाइट आरसी, तो हम लिख देते हैं आरसी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस सीएस है 60, हाइट कितना है आरसी 25 इज इक्वल टू 1/2। ये देखो 2 से क्या कटेगा, ध्यान से देखो, 2 से जो है 25 नहीं तो 60 कटेगा 30 टाइम में, ठीक है। तो 1/2 को छोड़ दो, अब इसका मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 25 में करोगे तो वो 0 होगा, लेकिन 3 से 25 में करोगे, 25 3 कितना होता है, 25 3 75 होता है, तो 750 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आरसीएस, ठीक है। तो अब देखो हमारा ये भी ट्रायंगल निकल गया, क्या हुआ भाई, देखो कितने मजेदार तरीके से आ रहा है, हमारा एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार निकल गया। अब ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हो आप, क्या, इन क्वाड्रिलेटरल क्या, क्यू आर सी ए या ए सी आर क्यू, ठीक है, ए सी आर क्यू इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम। और जब ये ट्रेपीजियम है, सो देयर फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2, देखो 1/2, ओह कलर चेंज करते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, देखो क्यू ए आर सी, ये पैरेलल है और हाइट है ए सी, देखो क्यू ए, तो पैरेलल साइड का सम क्यू ए प्लस आर सी इंटू हाइट क्या होगा, हाइट ए सी, तो हाइट में ले लिया ए सी, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1/2, क्यू ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ए की वैल्यू है 50 प्लस आर सी की वैल्यू कितनी है 25 इंटू ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी 30 60, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पे देखो इस 2 से ये जो है 30 कट जाएगा, 50 और 25 ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 का मल्टीप्लाई 75 में होगा 0, 3 5 15, 1 कैरी, 3 7 21, 21 और 2 22, 2250 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी आर क्यू, ठीक है। तो देखो क्या हो गया भाई, अभी हमने क्या कर लिया, 1 2 3 4 5 सबका निकाल लिया, मतलब 1 2 3 4 5 पूरा एरिया निकाल लिया। पूरा प्लॉट निकालना है तो क्या करेंगे, सबका सम कर देंगे। तो देखो हम क्या कैसे लिखेंगे जरा समझो, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ गिवन प्लॉट, तो हमको निकालना है एरिया, देखो एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू क्या होगा, जरा समझो, एरिया ऑफ पहला ट्रायंगल कौन सा है, पी ए क्यू, ठीक है, पी ए क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा क्या है, पीबीटी प्लस तीसरा क्या है, टीबीएस, एरिया ऑफ ट्रायंगल टीबीएस, ठीक है। एरिया ऑफ यहाँ पे ट्रायंगल जो है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और प्लस उसके बाद आरसीएस, एरिया ऑफ ट्रायंगल आरसीएस प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ये वाला ए सी आर क्यू, ठीक है, मतलब ये पूरा। तो देखो 1 2 3 4 5, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल और ये पांचवा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, पी ए क्यू कितनी थी, पी ए क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, पी ए क्यू 750, तो ये है 750 प्लस पीबीटी की वैल्यू कितनी आई थी, पीबीटी की वैल्यू 900, तो 900 लिख दो,
प्लस टीबीएस की वैल्यू कितनी आई थी, टीबीएस की वैल्यू 1350 आई थी, ठीक है। प्लस आरसीएस की वैल्यू कितनी आई थी, आरसीएस की 750, तो ये हो गया 750, ठीक है। प्लस एआरसीक्यू की वैल्यू कितनी आई, 2200, सॉरी 2250, ओके, तो 50, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो हमने जो है सबका लिख लिया, अब क्या करेंगे, अब ऐड करते हैं। कैसे, 750 750 कितना होता है, ऐसे दिमाग से ऐड करो, 7 7 14 1 15, ये हो गया 1500, प्लस ये जो है 900 जो है लिख दो, प्लस अब देखो इसे और इसे ऐड करते हैं, ठीक है। 0 0 ऐड किया तो 0, 5 5 10 के 0, 1 कैरी, 3 और 2 5 1 6 और 1 और 2 3, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है, यहाँ पे देखो ये 1500 ये 900, ठीक है। तो 0 0 ऐड किया, 0 0 और 9, ये देखो 9 और 5 14 4 1 कैरी 1 1 2, ठीक है। और प्लस में 3 6 0 0, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, और 6 4 10 के 0, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 कितना हो गया, ये 1 हो गया 6, तो 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है आपका ये एरिया ऑफ प्लॉट आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्लॉट आपका आ गया इतना, ठीक है। तो इस तरह देखो करना था, बहुत आसान है ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में ना थोड़ा सा मिस्टेक दिया है। ये देखो आपके बुक में ना FE को 28 दिया था, तो 28 CE पूरा 28 होगा, और ये 16 यहाँ दिया हुआ था, एक्चुअली 16 FD उसकी हाइट है, तो थोड़ा सा ये करेक्शन है। अगर जिस हिसाब से आपके बुक में दिया है, अगर उस हिसाब से किया जाए तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए तो हमारा आंसर राइट आएगा। मतलब अगर ये जो FE की वैल्यू 28 है उसे पूरे की वैल्यू मान ली जाए, और जो CD की वैल्यू 16 है उसे इसकी FD हाइट मान ली जाए, तो ये हो सकता है। अब देखो यार एक बात बताओ, अब क्या करोगे, यहाँ भी ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, और ये तीसरा ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल के सम कर दिया जाए तो पूरा प्लॉट हमें निकल सकता है, एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो BAE में अगर देखा जाए तो बेस है, देखो यहाँ पे क्या है, हाइट है तो बेस नहीं है, हाइपोटेनस है 90 डिग्री है, अगर इसमें पाइथागोरस लगाए तो हमें ये निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम सबसे पहले निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, हम लेते हैं BAE, ठीक है, BAE, ठीक है। BAE में एंगल अगर A की बात करें तो वो 90 डिग्री है, सो देयरफॉर यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, BE हाइपोटेनस है 90 के सामने वाला, तो BE देखो BE का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो AB का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर BE की वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू है 30 स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू 24 का स्क्वायर, और AE की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, इसका 900, 30 का स्क्वायर 900 माइनस इसको इधर लेकर आते हैं, 24 का स्क्वायर 576 हो जाए, तो AE का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे 0 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, और 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, इज इक्वल टू AE स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, अभी देखो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, 324 इज इक्वल टू AE स्क्वायर। इसका फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 18 मल्टीप्लाई बाई 18, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर है, ये मुझे पता है, ठीक है। अगर आपको भी याद रहेगा तो दैट इज मच बेटर। तो ये हो गया 18, तो 1 पेयर को बाहर निकाल सकते, तो AE की जो वैल्यू हो गई, सॉरी AE की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई, 18 आ गई। अब जरा समझो, AE की वैल्यू 18 आ गई, हाइट है बेस है, इसमें बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। इस ट्रायंगल में देखो 30 26 28 है, इस ट्रायंगल में हीरोन्स का फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें बेस है और हाइट है, लगा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल लिए थे इसी में इसका एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE की अगर बात करें तो वो 1/2 इंटू बेस क्या हो गया, बेस हो गया AE इंटू हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया AB
तो वो ए बी ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस की वैल्यू कितनी आई, ए ई की वैल्यू है 18 इंटू हाइट की वैल्यू ए बी वो है 24, ठीक है। तो इससे ये कर देते हैं 9 टाइम में, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, 3 कैरी और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 3 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई मिल गया, ठीक है। ओके अब देखो ये हमें मिल गया, जरा ध्यान से समझना, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो क्या होगा, अब ये ट्रायंगल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना है। तो सपोज करो कि हम अगर बात करें कि इन ट्रायंगल कौन सा, बी सी ई की बात कर लें, इन ट्रायंगल बी सी ई की अगर बात करें तो हमें उसकी जो साइड दी हुई है उन सबको मान लेते हैं। ए इज इक्वल टू 30, ठीक है, बी इज इक्वल टू 26 और सी थर्ड साइड जो है उसे 28 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये मान लिए तो हमें एस निकालना है। तो एस कैसे निकालते हैं, आपको पता है, सेमी पेरीमीटर। सो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो उस हिसाब से 30 प्लस 26 प्लस 28 अपॉन में 2, इन सबको ऐड करते हैं तो देखो क्या होगा, 8 6 14 के 4 1 कैरी, सो 3 2 5 2 7 1 8 84 अपॉन में 2, तो इसे कट करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। यानी हमारा एस कितना आ गया, वो आ गया 42 आ गया, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, अब हमारा एस आ गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई की अगर बात करें तो हम यहाँ पे हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर देखते हैं आता है कि नहीं। तो देखो एस कितना है, एस है 42 इंटू एस 42 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 30 इंटू, सॉरी अभी तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तब इंटू होगा, एस 42 माइनस बी की वैल्यू 26 इंटू 42 माइनस सी की वैल्यू 28, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, अंडर रूट में 42 मल्टीप्लाई 42 में से 30 चला गया तो यहाँ पे 12 बचेगा इंटू 42 में से 26 जाएगा तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा इंटू 42 में से 28, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा और 3 में से 2 गया तो 1, 14 बचेगा। अब देखो यार एक बात बताता हूँ, अब यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ बड़ा होएगा, फिर उसका फैक्टर करोगे तो बहुत बड़ा होगा। तो हम यहाँ थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं, कैसे देखो ध्यान से, हाँ ये 42 है, मैं 42 को पेयर बनाता हूँ, कैसे, ये 12 है ना, इस 12 को मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख दूंगा और इस 16 को अभी मैं 16 ही रहने देता हूँ, या 16 को भी एक काम कर देता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देता हूँ इंटू इसको 14 ही रहने देता हूँ। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसको और इसको ये और ये लिख दिया, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, 14 3 जा, अब ये देखो ये 42 है, 14 3 जा 42 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 4, ये दो पेयर तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, या इन दो पेयर को ये 4 इंटू 4 रहने दो, 2 को लिख दिया, इस 4 को मैं क्या लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, उससे क्या होगा देखो 40, ये पेयर ये पेयर ये पेयर, ये सारे पेयर बन गए। अब देखो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा 42, अब डायरेक्ट इसे लिखने की जरूरत नहीं है, 42 यहाँ से 42 निकल जाएगा, यहाँ से एक 4 निकल जाएगा, यहाँ से एक 2 निकल जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 मल्टीप्लाई 4 2 8, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है हम क्या निकाल रहे हैं, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं बी सी ई, ओके। वो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अच्छा अब देखो हमारा क्या, ये निकल गया, ये निकल गया, अब ये निकाल देते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे निकालते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ी सी जगह में हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं हम, CED ले लेते हैं, CED ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है डायरेक्टली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल CED अगर ले लिए तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या होगा, बेस CE हो गया, CE इंटू हाइट क्या हो गया FD हो गया,
एफ डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से देखो अभी आ जाएगा, ये है 1/2 इंटू सीई की वैल्यू देखो कितनी है 28, ठीक है, 28 को सही से लिखते हैं, इंटू एफ डी की वैल्यू कितनी है 16, 2 से 16 कटा कितनी टाइम में, 8 टाइम में। अब जरा देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ठीक है, तो 6 कैरी, 8 2 जा 16, ठीक है, 8 2 जा, एक सेकेंड यहाँ पे जो है एफ डी है 16, हाँ ओके। तो देखो ये 8 8 से कट गया, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, ठीक है, इन्हें ऐड करते हैं, 6 6 12, 1 कैरी, ठीक है, और 2 2 1 1 2, सॉरी यार कितना आ रहा है, एक सेकेंड, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 6 12, 1 कैरी 2, ठीक है, तो ये हो गया 224, ठीक है, सॉरी 224 हो गया। अब 224 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब हमें एरिया ऑफ प्लॉट चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या क्या निकाला, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल, तीनों को ऐड करते हैं। तो पहला ट्रायंगल हमारा कौन सा है, बी ए ई है, पहला ट्रायंगल बी ए ई, तो हम वहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई, ठीक है। उसके बाद में प्लस दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बी सी ई है, ठीक है, देखो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, बी सी ई है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, ठीक है। और फिर तीसरा लास्ट में कौन सा हमने निकाला है, लास्ट में सी ई निकाला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई, देखो हमने सी ई डी निकाला है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, और यहाँ पे बी ए ई की वैल्यू कितनी आई थी, देखो बी ए ई कितना आया था 216, तो 216 प्लस बी सी ई कितना आया था, बी सी ई 336 प्लस सी ई डी कितना आया था, सी ई डी 224, ठीक है। अब इन सबको ऐड करते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा ऐड करने पे, देखो 6 और 6 12 और 12 और 4 कितना होगा 16, 1 कैरी 1 2 3 2 5 1 6 1 7, ठीक है, 1 कैरी 7 2 3 2 5 2 7 776 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आ गया कौन सा, एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है। तो ये हमारा देखो आंसर है, इस तरह हमें करना था, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बहुत आसान है। हमारा प्रैक्टिस सेट 15.5 यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।